मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, भारत भी गजब तरह से चल रहा है। अमेरिका के दबाव में हम हैं या अमेरिका के दबाव में नहीं है, अब इस पर किस तरह से समझें, कैसे बात करें। हमने जो डील की, हम अमेरिका से खरीदने के लिए बाध्य हैं या नहीं है? बाध्य हैं तो बड़ा खराब किया, नहीं बाध्य है तो क्या हुआ? फिर दूसरा बाध्य है, फिर भी वो अच्छा कर गया। अब आपको लग रहा हो कि ये मैं पहेली क्यों बुझा रहा हूं। दरअसल ट्रंप साहब भी एकदम झमाझम चल रहे हैं। टैरिफ 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 इंक्रीज, टैरिफ डिक्रीज, रिड्यूसिंग टैरिफ उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील की। बांग्लादेश के साथ जो रेसिप्रोकल टैरिफ का उन्होंने किया है, तो अब वो ऐसा आ गया है कि लोगों को लग रहा है क्या है, अभी तक 20% था, 1% घटाया है। 1% रेसिप्रोकल टैरिफ सिर्फ 1% घटाया है। समझिए, अब ये जैसे ही आया तो पहले तो ये आया कि भाई सीधे सीधे एकदम भारत से तो 1% ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ, तुरंत ये कहा गया कि अरे देखिए, बांग्लादेश ने तो अमेरिका के साथ ऐसी शानदार डील कर ली और बांग्लादेश को मार्केट एक्सेस मिल जाएगी, यूएस बहुत कुछ हो जाएगा। तो बड़े विद्वान लोग हैं जो अभी कल तक कह रहे थे कि $500 बिलियन की खरीद भारत कहां से करेगा, और भारत के ऊपर तो बड़ा दबाव है, जबकि भारत खरीदेगा ना। वो जो एथेनॉल टाइप चीज है, खली टाइप चीज है, जो डीडीजीएस है, वो सब भी बता दिया, बड़ा छोटा सा हिस्सा है। सोया ऑयल, जितनी भी चीजें उसका पता चल गया। लेकिन भारत कोई बाध्य नहीं है। बांग्लादेश से कैसी डील की है जानते हैं? वेनेजुएला पे कब्जा किया, मादुरो को उठा लिया रात में सपत्नी, गुंडागर्दी है। लेकिन अब मादुरो जो कर रहे थे उनको तैयारी करनी चाहिए थी। वो देश सोचे कि अमेरिका की गुलामी में क्यों रहेगा। अब मादुरो को उठा लिया सपत्नी, उसके बाद कहा कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो अमेरिका निकालेगा, उसको बेच देगा, बेच के जो पैसा मिलेगा उसको वेनेजुएला की तरक्की में लगाएगा, अपनी तरक्की में लगाएगा। चलो, ये तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वेनेजुएला के लोग जो खरीदेंगे वो कौन सा क्या खरीदेंगे? अमेरिका का चीज खरीदेंगे, अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, अमेरिकी सामान खरीदेंगे। अब आप जरा सोचिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बड़ा अच्छा ट्रेड डील मिल गई है और बड़ी ये जीत है, मैं तो अर्थशास्त्रियों को देख रहा हूं, इसको बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। अर्थशास्त्र समझने वाले पत्रकार इसको बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। वो कह रहे देखिए, बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में हमारी कंपनियों को पीट देगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉज में कहा गया है कि 0 टैरिफ लगेगा सेलेक्ट टेक्सटाइल और अपैरल पर जो अमेरिकी कॉटन या फाइबर से बने होंगे। यानी अमेरिका से आप कॉटन फाइबर खरीद के लाइए, मैन मेड यार्न हो, कॉटन हो, ये सब, उसको आप कपड़ा बना के अमेरिका को बेचिए तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। अरे भैया, तो आप जब उन्हीं से खरीद रहे हैं, उन्हीं को बेच रहे हैं, तो टैरिफ काहे को लगाएं? अब आप जरा कल्पना कीजिए, जो मूर्ख शास्त्री लोग ये कह रहे हैं कि अरे भारत तो अब पीछे हट जाएगा, तो पहली बात तो भारत पीछे उछे नहीं जाएगा। जो 18% के हमारा टैरिफ है, दूसरा भारत कोई उनसे नहीं खरीदेगा। अभी अगर मान लीजिए उनसे कपास खरीद के उन्हीं को देने लगे, तो यही लोग कहेंगे अरे देश बिक गया, भारत ने कपास खरीदना तय नहीं किया। समझिए, जबकि बांग्लादेश ने सब कुछ दे दिया है, अपनी सोवरेंटी तक से समझौता कर लिया है। समझिए, और अमेरिका का जो एग्री बायोटेक है वो भी कर दिया है। एक तरह से कहें तो बांग्लादेश पूरी तरह से अमेरिका के लिहाज से चलने लगा है। अब अमेरिका से अगर आएगा और बहुत प्रीमियम क्लॉथिंग हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वो उस बाजार में हमसे टिक जाए। और बांग्लादेश वो
कीमती अमेरिकी कपास खरीदेगा या सस्ता भारतीय कपास खरीदेगा? अब ठीक है, जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एम्बेसडर ग्रीयर, वो बांग्लादेश के एडवाइजर शेख बसीरुद्दीन के साथ उन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड डील को साइन किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश ने जो कुछ किया है वो मजबूरी की डील है। हमने जो किया है वो एक दूसरे के हितों को समझने समझाने की डील है, समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ है इन लोगों को समझना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि इस पर चर्चा भी हो। मैं ये फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश हैं वीना सीकरी, वो कह रही हैं कि हमें इस पर 2 वजहों से चिंता नहीं करनी चाहिए। पहला, ये जहां बांग्लादेश को ज़ीरो टैरिफ मिलना है वो सब कुछ जब तक उनसे नहीं आएगा, यानी यूएसए से नहीं मिलेगा। दूसरा, these items were supplied by India at very competitive prices and with very quick turnaround time, so a Bangladesh exporter could actually get these goods from India within a week. बहुत साफ साफ है। और बाकी जो वो खरीदेंगे तो क्या कुछ होगा वो सबको पता ही है। तो ये जो बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि हमसे सस्ता हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। और हम अमेरिका से कच्चा माल लेके उसको तैयार करके उसी को दें, उस पर टैरिफ ना हो, तो सोचिए देश में कितना बवाल होता है। अभी उससे हम एग्रीकल्चर या कोई भी प्रोडक्ट लें, हम नहीं ले रहे हैं। हम अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे और उस पर 18% टैरिफ है। वो अमेरिका से लेगा, अमेरिका को बना के देगा, उस पर 0% है, बाकी सब पर 19% टैरिफ लगेगा। और थोड़ा और चलने दीजिए मोहम्मद यूनुस, और अभी देखिए नई सरकार अगर ठीक आई तो बात अलग है, नहीं ठीक आएगी तो वैसे ही बांग्लादेश कहाँ जाकर गिरेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कम से कम समझदारी वाली बात कीजिए कि भैया बांग्लादेश अमेरिका के सामने एकदम पिट्ठू बना है, भारत वो नहीं। वो भारत ने सौदेबाजी की है, कुछ थोड़ा उनका हित थोड़ा हमारा हित, और ये होता ही है, लेकिन 90% डील हमारे पक्ष में है, इसमें आप चिंता मत कीजिए। रशिया के साथ भी हम उनके साथ बातचीत करके उसको सबको सुलझा लेंगे। रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। वो ठीक बात है कि आर्म्स में और एनर्जी में अमेरिका कोशिश कर रहा है, वो करेगा, लेकिन हम भी तो देख रहे हैं ना भैया, $45 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। रशिया को तो सब हम खरीद के दे ही रहे थे ना, तो ये भी समझिए ना। तो ये ऐसा एक हाथ से नहीं चलता है। तो हमें भी पता है कि ट्रंप कहाँ कितना दबाना चाह रहे हैं, और हमारा जहां लाभ होगा वो करते ही रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन होता है क्या? जो लोग कह रहे हैं कि फिर से वो टैरिफ लगा देंगे तो लगा देंगे, तो लगा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? 50% पे भी हम सब कर ही रहे थे ना, जो लगाना वो लगा देंगे, इसमें बहुत चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, अपनी कंपनियों को बड़ा करना है, अपने एक्सपोर्टर को मजबूत करना है, अपने जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को मजबूत करना है, मेक इन इंडिया को मजबूत करना है, तो ये अमेरिका की डील बहुत ज़रूरी थी। बाकी हमने ढेर सारी डील्स की हैं, वो इसको सपोर्ट करेगा। आपके समझने के लिए ज़रूरी था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।